यह कहानी है एक ब्लैक अनाथ लड़के की जो अपनी आधी जिंदगी बड़े ही बुरे हालातों में गुजार चुका है। लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो उसे दुनिया का चैंपियन बना देता है। वो आप और हमारी तरह एक आम लड़का है, लेकिन दुनिया की नजरों में वो एक मोटा और बुरा किस्म का इंसान है, जिसकी वजह से उसे हर दिन न जाने कितनी गालियां सुननी पड़ती है। अब एक दिन उसके दोस्त के फादर उसे अपने साथ एक प्राइवेट स्कूल में ले जाते हैं और वहां के बास्केटबॉल कोच से बात करते हैं, जो कि उनके काफी अच्छे दोस्त भी थे। पहले तो वह उसका एडमिशन लेने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन जब वह क्विंटन को बास्केटबॉल खेलते हुए देखते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि ऐसे वजन के साथ इतनी लंबी जंप कर पाना बहुत ही मुश्किल था। पर क्विंटन ये बहुत ही आसानी से कर ले रहा था, क्योंकि उसके अंदर एक अलग ही कला थी। इसके बाद हम देखते हैं कि कोच हेड के पास जाते हैं और उसके एडमिशन के बारे में उनसे बात करते हैं, लेकिन वो सब लोग उन्हें बिल्कुल ही मना कर देते हैं, क्योंकि उसके मार्क्स बहुत ही कम थे, जो कि उनके कॉलेज के लिए सही नहीं था। पर कोच उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि आगे जाकर यह लड़का हमारे स्कूल का नाम ऊंचा कर सकता है और यह लड़का हमारी बास्केटबॉल टीम को लीग चैंपियन जिता सकता है। वो उन्हें मना ही लेते हैं और वो सब राजी हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं, आज स्कूल में क्विंटन का पहला दिन होता है, लेकिन यहां भी उसके साथ वही होता है जो सालों से हुआ है। कोई भी उससे बात नहीं करता और वह अकेले अपने डेस्क पर बैठा रहता है। क्लास खत्म होने के बाद वो वहां से बास्केटबॉल मैच देखने के लिए चला जाता है, लेकिन खेल खत्म होने के बाद वह सीट पर पड़े हुए सारे बचे हुए खाने को इकट्ठा करने लगता है और उसे फिर खाता है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह खाना खरीद सके। और उसे ऐसा करते हुए वहां पर एक आदमी देख लेता है। उसके मन में एक ही सवाल आता है कि आखिर यह बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता और चला जाता है। इसके बाद क्विंटन जाकर अपनी दोस्त के घर पर सो जाता है, लेकिन वहां भी उसे ताने मिलते हैं, जो कि उसे उसकी दोस्त की मां दिया करती थी। उसके दोस्त की मां को क्विंटन पसंद नहीं था, क्योंकि उनका सोचना था कि वह बहुत ही गंदा लड़का है। अब इसी तरह से क्विंटन की जिंदगी चल रही थी। काफी समय के बाद एक दिन जब क्विंटन स्कूल के बाद घर जा रहा होता है, तो उसके पास एक सीन नाम का लड़का आता है। वो उसे हेलो करता है और उसे बातों बातों में दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। अब क्विंटन के लिए यह बहुत ही अजीब सी बात थी, क्योंकि पहली बार उससे स्कूल में किसी ने बात की थी, इसलिए वह भी उससे बात करता है। तभी सीन की मां वहां आ जाती है और सीन को क्विंटन के साथ बात करते हुए देख लेती है, और ऐसा देख के उन्हें काफी अजीब लगता है, इसलिए वह उसे अपनी कार में बुला लेती हैं। अब उसी रात सीन और उसकी फैमिली डिनर करके वापस आ रहे थे। तभी वहां बारिश में रोड पर उन्हें वहां क्विंटन दिखता है। अब सीन की मां तो उसे पहचान लेती है और उसके डैड भी उसे पहचान लेते हैं, क्योंकि उन्होंने बास्केटबॉल मैच के बाद उसे बचा खाना उठाते देखा था। तो वो अब उससे पूछते हैं कि तुम इतनी रात में ठंड में कहां जा रहे हो? तो वो कहता है कि मैं जिम जा रहा हूं। इसके बाद वह आगे निकल जाते हैं, लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद सीन की मां सैंड्रा को याद आता है कि इस टाइम तो स्कूल के सारे जिम बंद रहते हैं। तो वो उसके पास वापस जाती है और यही बात उसे कहती है। तो क्विंटन उनसे कहता है कि वो वहां इसलिए जा रहा है क्योंकि वहां पर अंदर गर्मी होती है और उसे बहुत ठंड लग रही है। अब यह सुनकर वह हैरान रह जाती और उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है? तो वो मना कर देता है, क्योंकि क्विंटन ने अपने दोस्त की मां की वजह से उसका घर छोड़ दिया था। तो सैंड्रा उसे अपनी कार में बैठने को कहती है और घर ले आती है और वहां उसे बिस्तर देती है और सोफे पर सोने को कहती है। और यहां हम सैंड्रा की बेटी लिली को भी देखते हैं, जो कि उसी स्कूल में पढ़ती थी। अब वो क्विंटन को देख के काफी ऑकवर्ड फील करती है और उठकर चली जाती है। ये बात क्विंटन भी समझ जाता है, लेकिन सैंड्रा दिल की बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए वह उसे कुछ नहीं कहती। अगले दिन वह नीचे हॉल में आती है तो देखती है कि सोफे पर कोई नहीं है और जो बिस्तर उसने क्विंटन को दिया था वह अच्छे तरीके से वहां पर रखा हुआ है। और वह घर के बाहर जाती है तो देखती है कि क्विंटन वहां से जा रहा होता है। तो वह उसके पास जाकर पूछती है कि तुम कहां जा रहे हो? तो वो बहुत ही उदास होकर कहता है कि कहीं नहीं, क्योंकि उसके पास तो कोई घर ही नहीं है। और फिर सैंड्रा एक बार फिर उसे कहती है कि आज स्कूल में थैंक्सगिविंग की छुट्टी है, तो क्यों ना आज का दिन तुम हमारे साथ सेलिब्रेट करो। जिसके बाद सभी लोग टीवी देखते हुए ब्रेकफास्ट करते हैं, लेकिन क्विंटन अकेले जाकर डिनर टेबल पर बैठ जाता है, क्योंकि उसे वो ही सही तरीका लगता है। उसे ऐसा करते सैंड्रा देख लेती है और उसे समझ आ जाता है कि वह हमेशा से अकेला रहा है, इसलिए वह टीवी बंद कर देती है और सभी को डाइनिंग टेबल पर खाने को कहती है। इसे देखकर क्विंटन काफी अच्छा महसूस करता है, क्योंकि ऐसा खाना आज उसने पहली बार खाया था। अब क्विंटन के पास ज्यादा कपड़े भी नहीं थे,
इसलिए वह सैंड्रा के साथ जाता है और बीच में सैंड्रा उससे बातें करने की कोशिश भी करती है। यहां तक कि वह उसे उसकी मां के घर भी ले जाती है जहां वो रहा करता था। लेकिन वहां जाकर क्विंटन देखता है कि अब वह घर सरकार का हो गया है, क्योंकि उसकी मां ने कभी इस घर का किराया नहीं दिया था। उसके बाद वो दोनों कपड़े लेने चले जाते हैं, जिसके बाद क्विंटन पहली बार अच्छे कपड़े पहन के स्कूल जाता है और सीन के साथ खूब फन भी करता है। वापस आने पर वह अपने बिस्तर को ठीक करने लगता है। तभी वहां सैंड्रा आके कहती है कि अगर तुम्हें यहां कुछ दिन रहना है तो तुम यहां पर कुछ दिन और रह सकते हो। इस बात को सुनकर वो भी यही कहता है कि मैं यहां से कहीं और नहीं जाना चाहता। इसे सुनकर सैंड्रा बहुत खुश होती है, क्योंकि सैंड्रा ने उसे थोड़ी सी खुशियां दी जिसका वह हकदार था। अगले दिन वह उसे उसका एक पर्सनल रूम भी देती है, जिसे देखकर वह हैरान था। तब सैंड्रा उससे पूछती है कि तुम्हें आज से पहले कभी अपना खुद का कमरा नहीं मिला? तो वो मना कर देता है कि मुझे आज से पहले कभी जगह नहीं मिली, तो मैं हमेशा से सोफे पर या फिर जमीन पर ही सोता आया हूं। उसके बाद यह सुनकर सैंड्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके उसे वह सारी खुशियां मिलने लगी थीं जो उसने कभी सोची नहीं थी। इस वजह से वह भी अब खुश रहने लग गया था और वो पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाने के लिए बहुत मेहनत करने लगा था। उसकी मेहनत रंग भी लाने लगती है। उसे पहले से काफी अच्छे मार्क्स मिलने लग गए थे। कुछ समय बाद क्रिसमस आ जाता है और पूरी फैमिली फोटो क्लिक करवाती है, लेकिन उसमें क्विंटन नहीं था, तो सैंड्रा वापस से दूसरी फोटो क्लिक करवाती है और इसमें उसे साथ आने को कहती है। लेकिन जब सभी उसके रिलेटिव उसकी फोटो देखते हैं, वो उन्हें और क्विंटन को काफी बुरा भला कहने लगते हैं। कुछ तो यह भी कह देते हैं कि वो तुम तीनों से बड़ा लग रहा है। लेकिन सैंड्रा उन्हें कह देती है कि कम से कम वह आप लोगों की तरह मेरे पैसों से प्यार तो नहीं करता। यह सुनकर सभी लोग चुप हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद सभी डिनर के लिए बाहर जाते हैं, जहां पर वह देखते हैं कि क्विंटन वेटर से गले मिल रहा होता है। वापस आने के बाद वो उससे पूछती है कि वह कौन था, तो वो बताता है कि वह मेरा भाई है, जिसे मैं आज 13 साल बाद मिला हूं। अब यह सुनकर पूरी फैमिली हक्की बक्की थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई अपने सगे भाई से इतने टाइम बाद कैसे मिल सकता है। यह सुनकर सैंड्रा क्विंटन से कहती है कि कल हम लोग उसके घर जाएंगे। लेकिन क्विंटन को उसका घर तक पता नहीं है, क्योंकि वह हमेशा से अकेला ही रहा करता था। जब भी अनाथ आश्रम में उसे जगह मिल जाती थी तो वो वहां जाकर रहने लगता था। ऐसे ही उसकी जिंदगी चल रही थी। लेकिन जब से यह फैमिली उसकी लाइफ में आई है, उसके लिए सब कुछ बदल गया है। अगले दिन वो लाइब्रेरी में हर बार की तरह अकेले बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन इस बार उसके पास लिली आकर बैठ जाती है और कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें मेरे साथ बैठना पसंद नहीं है? तो वो यह सुनकर स्माइल करता है, क्योंकि अब लिली भी उसके साथ उसकी खुशियों में शामिल थी। और कुछ समय के बाद सैंड्रा अपने हस्बैंड से क्विंटन के अडॉप्शन की बात करती है। वह क्विंटन को अडॉप्ट करना चाहती थी ताकि उसे कोई आकर यह ना बोले कि उसने एक सड़क पर पड़े हुए लड़के को अपने घर में जगह दे दी है। वह फैमिली में सभी से पूछती है और किसी को इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं थी। इसीलिए कुछ ही दिनों के बाद सैंड्रा सरकारी ऑफिस जाती है, जहां उसे पता चलता है कि क्विंटन के डैड की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। लेकिन उसकी मां अभी भी जिंदा है, लेकिन वह काफी नशे करती है। उन्हें यह भी याद नहीं कि उनका कोई बेटा भी है। वह इस कदर नशा करती है कि आपको उनके साइन की कोई जरूरत नहीं है, तो यहां क्विंटन के साइन ही काफी है। लेकिन सैंड्रा को लगता है कि वो ऐसे ही किसी के बच्चे को अपने साथ नहीं रख सकती। इसलिए सैंड्रा एक बार क्विंटन की मां के पास जाती है, लेकिन वो देखती है कि उनकी हालत बहुत ही बुरी थी। अब पहले तो वो सैंड्रा से बहुत ही बुरी तरीके से बात करती है, लेकिन कुछ देर बाद उन दोनों की थोड़ी सी बात हो ही जाती है। तो सैंड्रा उन्हें बताती है कि मैं आपके बेटे को अडॉप्ट करना चाहती हूं, इसीलिए आपको इस पेपर पर साइन करना होगा। अब यह सुनकर वह बहुत ही खुश होती है। वह हमेशा से चाहती थी कि उनका बेटा एक अच्छी जिंदगी जिए। यही बात वो सैंड्रा से भी कहती है और उसे बहुत सारी बधाई भी देती है। अब क्विंटन सैंड्रा की फैमिली का सदस्य बन गया था। कुछ दिन बाद सैंड्रा उसके बर्थडे पर उसे एक मिनी ट्रक भी गिफ्ट करती है, क्योंकि वो क्विंटन का हमेशा से ड्रीम था। क्विंटन उसे पाके बहुत ही खुश था और अब वो उसी से स्कूल भी जाया करता था। इस समय वो ऐसी लाइफ जी रहा था जो उसने शायद अपने सपनों में भी नहीं सोची थी। एक दिन वहां एक मैच होता है, जिसे देखने के लिए सीन सैंड्रा से जिद करता है, लेकिन वो कहती है कि मेरी आज एक मीटिंग है, इसलिए तुम क्विंटन के साथ चले जाओ। अब वह दोनों मजे करते हुए निकल जाते हैं, लेकिन बीच में ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें दोनों को काफी चोट आती है। अब सैंड्रा वहां पर आती है। इस बात से क्विंटन बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होता है। वह बार बार खुद को दोषी बोलने लगता है और इसीलिए सैंड्रा उसके पास जाकर बैठ जाती है।
और उसे समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, बल्कि तुमने तो अपने भाई की जान बचाई है। यह सुनकर वो थोड़ा अच्छा फील करता है और उन्हें गले से लगा लेता है। तब उसी दौरान वह देखती है कि क्विंटन के हाथ में काफी खून बह रहा होता है, तो वो उससे पूछती है कि ये तुम्हें कैसे लगी। तो वो बताता है कि जब सीन एक्सीडेंट के वक्त टकराने वाला था तो उसी समय मैंने अपना हाथ लगा दिया था, जिसकी वजह से उसे चोट ना लगे। अब यह सुनकर वह समझ जाती है कि क्विंटन को उसकी फैमिली की कितनी फिक्र है। कुछ दिनों के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि क्विंटन अपने स्कूल में अमेरिकन फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा था, जो थोड़ा रग्बी जैसा गेम था, लेकिन यहां वह ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से उसके पास सैंड्रा आके पूछती है कि जब एक दिन मुझे शॉप पर कुछ लोग घूर रहे थे तो तुमने मुझसे क्या कहा था। तो वो बोलता है कि मैंने कहा था कि मैं आपकी हमेशा रक्षा करूंगा। तो वह कहती है कि यहां भी तुम्हें यही करना है, अपने प्लेयर की रक्षा करनी है और टीम को जिताना है। अब उसी रात उनका मैच होता है, वो भी उस समय की सबसे पावरफुल टीम के साथ, जिसे कोई भी हरा नहीं पाता था। यहां भी वही हो रहा था। क्विंटन की टीम हार रही थी, लेकिन वह अपनी पूरी कोशिश करता है और मुकाबला टक्कर का होने लगता है और वो राइवल टीम के प्लेयर को ग्राउंड से बाहर फेंक देता है, जिसके बाद वो रुकने का नाम नहीं लेता और ऐसे ही करते करते उनकी टीम जीत जाती है। सैंड्रा सबको चिल्ला चिल्ला कर बताती है कि देखो वह मेरा बेटा है, क्योंकि वो उसके लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था। अब उस पूरे मैच को सीन ने रिकॉर्ड कर लिया था, जिसके बाद वो उसकी सीडीज हर कोच को सेंड करता है। और यहाँ क्विंटन की स्ट्रेंथ को देखकर सभी लोग हैरान थे। वह चाहते थे कि वो उनकी टीम के बदले खेले। अगर वो बाहर जाना चाहता है तो वो जा सकता है, उसे कोई भी नहीं रोकेगा। अब वह सभी मान जाते हैं और फिर जो अलग अलग टीमों के साथ खेलना शुरू करता है और साथ में पढ़ाई में भी अच्छे मार्क्स लाने लगता है, जिससे कि सभी चीजें अब धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती हैं। अपनी काबिलियत की वजह से वह बहुत फेमस भी हो चुका था। सभी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी चाहती थी कि वह उनके यहाँ एडमिशन ले और फिर उन्हीं की टीम से खेले, लेकिन वह उसी यूनिवर्सिटी को चुनता है जिसमें से सैंड्रा पास आउट थी। तब एक दिन उसे एनसी ऑफिस बुलाया जाता है। यह एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सारे एथलीट्स का ख्याल रखती है और उनकी प्रैक्टिस भी करवाती है। यहां पर क्विंटन से कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि आखिर वह इसी यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन क्यों लेना चाहता है। वह कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद वह ऑफिसर उसे बताती है कि तुम कुछ सालों पहले तक रोड पर रह रहे थे। इसके बाद तुम्हें एक फैमिली ने अपने घर पर रखा, तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े लिए, तुम्हें अच्छा खाना दिया, तुम्हें एक कार भी दी, यहां तक कि तुम्हें अडॉप्ट भी कर लिया। क्या पता वह यह सब अपने फायदे के लिए कर रहे हो, क्योंकि उन्हें तुम्हारी स्पोर्ट्स एबिलिटी पहले से ही पता हो। अब क्विंटन कोई जवाब नहीं देता। वह बुरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए वहां से उठकर बाहर आ जाता है जहां सैंड्रा उसका वेट कर रही थी। वह सीधा जाकर बहुत ही बुरे तरीके में सैंड्रा से कहता है कि आखिर आपने मुझे अडॉप्ट क्यों किया, मुझे अपने घर में क्यों रखा। सैंड्रा कुछ भी समझ नहीं पाती कि वो ये सब क्यों कह रहा है, और वो उससे कुछ पूछ पाती तब तक वो वहां से जा चुका था। अब क्विंटन अपनी असली मां से मिलने जाता है, लेकिन वो वहां नहीं होती, बल्कि वहां कोई गैंग का आदमी उसे मिलता है। वो आदमी उसे ड्रिंक ऑफर करता है। क्विंटन वैसे तो ड्रिंक नहीं करता, लेकिन आज गुस्से की वजह से वह कर लेता है। कुछ देर बाद में वो आदमी लिली और सैंड्रा के बारे में बहुत बुरा भला कहने लगता है, जो कि क्विंटन को अच्छा नहीं लगता, और वह उसे चुप रहने को बोलता है, पर वो आदमी नहीं मानता, जिसके बाद उन दोनों में बहुत ही बुरी तरह से लड़ाई होती है। उधर सैंड्रा हर जगह क्विंटन को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता। पर तभी उसे क्विंटन का कॉल आता है। वो उसे एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। सैंड्रा वहां जाती है और वह उससे कहती है कि मैंने और सीन ने कल पूरी रात तुम्हारे बारे में ही बात करी। हमने डिसाइड किया है कि आज से तुम अपने सारे फैसले खुद लोगे। हम कभी तुम पे कुछ फोर्स नहीं करेंगे। तुम बताओ तुम्हें कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। तो वो बताता है कि मिस ईपी यूनिवर्सिटी, जहां से आप और डैड दोनों ही पढ़े थे। मैं आप लोगों की तरह बनना चाहता हूं। इसके बाद क्विंटन एक बार फिर से एनसी ऑफिस जाता है, जहां पर वो उस दिन पूछे गए सारे सवालों के जवाब बड़ी आसानी से देता है और कहता है कि मैं उस यूनिवर्सिटी में इसलिए जाना चाहता हूं क्योंकि वहां मेरी फैमिली गई थी। वो लेडी क्विंटन के कॉन्फिडेंस को देखकर वापस स्माइल करने लगती है। अब कुछ दिनों बाद उसका उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है और अब उसे सैंड्रा और उसके परिवार से दूर रहना होता है, और ये बात सैंड्रा को बिल्कुल पसंद नहीं आती। इसलिए वो जाकर कार में बैठ जाती है और क्विंटन उसके पास जाके कहता है कि आप प्लीज बाहर निकलिए, मुझे आपको गले से लगाना है।
उसके बाद वह दोनों गले लगते हैं और कहानी के आखिर में हम असली क्विंटन यानी माइकल को रियल में देखते हैं। क्विंटन का असल जिंदगी में माइकल नाम होता है और इसमें हम देखते हैं कि क्विंटन कुछ नई ऊंचाइयों को छूते हुए आगे बढ़ रहा था। कुछ सालों के बाद वह जाकर एक वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर सैंड्रा ने उसे अपने दिल में घर में जगह नहीं दी होती तो आज एक वर्ल्ड चैंपियन रोड पर भटक रहा होता। दोस्तों, इस फिल्म से हमें यह पता चलता है कि खुदा खुद ना आए तो आपके लिए फरिश्तों को जरूर भेज देता है। तो आप भी कभी हार नहीं मानिएगा, क्या पता आपकी भी जिंदगी कभी पलट ही जाए। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।